हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रवनीत's नॉलेज बाइट्स। गुजरे वो जमाने जब आप पेपर पर साइन किया करते थे और फिर ऐसे ही पेपर्स को हम वैलिड और ऑथेंटिक कहा करते थे। अब इस डिजिटल युग में जो आगे बढ़ना हो भाईजान, चलिए इस शॉर्ट वीडियो में लेते हैं क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर और DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ज्ञान। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस का जमाना है। जोमैटो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर जब आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ऑर्डर देते हैं तो कभी सोचा है आपने कि इन कंपनीज को पता चलता कैसे है कि ये ऑनलाइन ऑर्डर जेन्युइनली आप ही ने दिया है, कहीं किसी और ने तो नहीं, एज वेल इट इज कमिंग फ्रॉम द जेन्युइन पर्सन। अच्छा, एटीएम मशीन में जब हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो एटीएम को कैसे पता चलता है कि आप ही एज अ पर्सन इज द राइट यूजर ऑफ द कार्ड। इनकम टैक्स की ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए जब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करते हैं, या मान लीजिए आप सिंपल अपनी इंटरनेट बैंकिंग के लिए जब आप लॉग इन करते हैं तो आप अपना यूजर आईडी, लॉगिन आईडी डालते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालते हैं। Exactly, this is the catch, my dear viewers. In the simplest language, अगर बच्चों को भी समझाना हो तो कहा जा सकता है कि these user IDs, passwords, OTPs, pins are nothing but as good as your digital signatures, जो ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें हमारी पहचान देते हैं। So you should be extra careful to keep all these confidential to yourself only. ये तो मैंने बहुत ही बेसिक रोजमर्रा की लाइफ के एग्जाम्पल दिए हैं। Let us talk commercial, financial, business, corporate जगत में what is the meaning of digital signature? Today, with digitization setting in every walk of our life, कमर्शियल, फाइनेंशियल या बिजनेस जगत में आज तकरीबन सारे ही इस्तेमाल होने वाले फॉर्म्स, फॉर्मेट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस पेपर बेस एज इन कागजी रूप में ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई फॉर्म्स की शक्ल लेकर बैठे हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग, TDS टैक्स ऑडिट्स, GST फाइलिंग, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड ROC फाइलिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई बिडिंग ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल्स, आपकी कार इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इनफैक्ट यू नेम अ बिजनेस, छोटा, बड़ा, प्राइवेट, सरकारी, स्टार्टअप्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग सभी इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, इन सब की रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर जाकर आप अपना रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसमें डिटेल्स टाइप करके सिग्नेचर वाली जगह पर क्या करेंगे? एग्जैक्टली यही ध्यान देने वाली बात है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स की स्क्रीन पर आपका ये पेन या कलम तो चल नहीं सकता। तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को वैलिड, ऑथेंटिकेट और नॉन रेपुडिएट करने के लिए, एज इन कि ये ठीक जेन्युइन पर्सन ही इनकी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सो एसेंशियली DSC एक आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है। अब सवाल उठता है कि ये DSC इशू होता कैसे है और इसको इशू करता कौन है? So yes, my dear viewers, you can get a DSC, a digital signature certificate. हाँ, सुनने में लगता है जैसे कि कोई शीशे में फ्रेम किया सर्टिफिकेट है, but friends, ये आपको एक USB स्टिक में इशू करके दिया जाता है। डिजिटल है ना, तो ऑब्वियसली रहेगा, स्वाभाविक है कि ऐसे हमको किसी USB टोकन या स्टिक में ही लोड कर दिया जाता है। हमारे देश की IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नेचर्स आर एब्सोल्युटली एट पार विद योर हैंडरिटन सिग्नेचर्स। CCA, the Office of the Controller of Certifying Authorities under the Government of India, तो हमारे देश में ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए 1 नवंबर 2000 को एस्टैब्लिश किया गया था। Therefore, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने वाली सर्टिफाइंग एजेंसीज, जिन्हें CAs कहा जाता है, इनको CCA से लाइसेंस और सैंक्शन लेना पड़ता है। Few leading certifying agencies are eMudra, Encode Solutions, Extra Trust, etc. Nowadays, various big banks like ICICI Bank, Standard Chartered, Deutsche Bank and HDFC etc. they are also spreading the use of DSC tokens to strengthen the cybersecurity for their clients by tying up with empaneled certifying agencies. My dear viewers, in DSCs का अपना validity period भी होता है। All DSCs are issued with a fixed expiry date. टिपिकली एक DSC जो होता है, इट इज इशूड विद अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर और 2 इयर्स एंड एक्सपायरी आने पर इनको फिर रिन्यू करवाना पड़ता है। DSC मेनली देयर आर 3 टाइप्स, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। आप DSC को किसी भी कैपेसिटी में यूज करने के लिए इशू करवा सकते हैं, एज इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, फॉर कंपनी यूज और फॉर गवर्नमेंट यूज।
इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 44A(b) कहता है that a digital signature is compulsory for a professional and an individual having an annual income of rupees 25 lakh and more. और यही दूसरी हाथ, it is compulsory for businesses with a turnover of over rupees 1 crore to file ITR online. In fact, precisely all the filings done by the companies, LLPs under MCA 21 e-governance program are required to be filed using the DSCs. थोड़ा टेक्निकल एंगल से भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की फंक्शनिंग को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन सब पासवर्ड्स, OTP, पिन्स को बनाने के लिए हम मैथमेटिकल नंबर्स, मैथमेटिकल सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल करते हैं। सो यस, डिजिटल सिग्नेचर के पीछे मैथमेटिक्स एंड क्रिप्टोग्राफी की साइंस इस्तेमाल होती है। टेक्निकली आपको डिजिटल सिग्नेचर समझने के लिए पहले ये 4 शब्दों के बारे में मालूम होना चाहिए: डेटा इंक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। डेटा इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा या मैसेज जो हम इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करना चाहते हैं उसको स्क्रैम्बल जम्बल्ड उथल पुथल करके देना यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, उसको नॉन रीडेबल फॉर्म में बदल देना सो दैट अ थर्ड पार्टी कैन नॉट रीड और एक्सेस इट। डेटा डिक्रिप्शन इज एग्जैक्टली द उल्टा ऑफ डेटा इंक्रिप्शन, एज इन स्क्रैम्बल डेटा को वापस अनस्क्रैम्बल करके उसको रीडेबल फॉर्म में बदल देना सो दैट द राइट पार्टी कैन रीड एंड यूज। DSC के साथ आपको एक पेयर ऑफ कीज मिलता है, एज एन आपका प्राइवेट की एंड आपका पब्लिक की। द प्राइवेट की इज केप्ट सीक्रेट एंड इट इज नोन ओनली टू यू, द साइनर और द सेंडर, व्हाइल उसका जो पब्लिक की है इट इज शेयर्ड विद अदर्स। चलिए अब शॉर्ट में समझ लेते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कैसे होता है। टू वेरीफाई द सिग्नेचर, जो मैसेज को रिसीव करने वाली पार्टी होती है, एज इन द रेसिपिएंट यूजेस द सेंडर या साइनर का पब्लिक की टू डिक्रिप्ट द मैसेज, बोले तो मैसेज को रीडेबल फॉर्म में बनाना एंड कंपेयर इट टू अ कंप्यूटेड वैल्यू बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कंटेंट। इफ द टू वैल्यूज मैच, द सिग्नेचर इज कंसिडर्ड वैलिड, और इससे ये बात भी प्रूव हो जाती है दैट द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड एंड इट वाज इंडीड साइंड बाय द होल्डर ऑफ द प्राइवेट की। Finally, to sum up the benefits of using the DSC are: it cannot be tampered or edited, it is an environment-friendly option, does not waste paper, documents that are digitally signed can easily be tracked. In the end, I would conclude by saying that digital signature एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 2 से 3 सालों में ये डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल हस्ताक्षर घर के हर सदस्य, कार्यालय, ऑफिसेस के हर अथॉरिटी लेवल, सरकारी, प्राइवेट, हर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग बन जाएंगे। Hope you all like this video. Do like, share and subscribe to my channel Ravneet's Knowledge Bite. So that's it. ऐसे ही मैं आपके लिए काम की खबरें लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए नॉलेज बाइट के साथ। Till then, goodbye from Ravneet's Knowledge Bite. Thank you.